नमस्कार दोस्तों। बेटा आज का टॉपिक अपना रहेगा राजस्थान बिजली विभाग भर्ती, राजस्थान बिजली विभाग जेईएन भर्ती 2026 के बारे में, जो बेटा इलेक्ट्रिकल के ऊपर पूरी बेस्ड रहेगी। वैसे बेटा ये जो वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल के साथ कंबाइंड है। इस वैकेंसी की जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है बेटा 869 वैकेंसी, ये बेटा अपने फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से अप्रूव भी हो चुकी हैं। अब बेटा इनका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, कौन सी नोडल एजेंसी इस भर्ती को कंप्लीट करा पाएगी, इसके बारे में आज बेटा सारी चर्चा होंगी। तो बेटा जुड़े रहिए हमारे साथ और इस सेशन को बेटा अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको पूरी तरह से समझ में आ पाएगा कि हम इस भर्ती के बारे में क्या समझाना चाह रहे हैं आपको, और आपको किस तरह से आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है, क्या आपको करना है बेटा, क्या सिलेबस आपको पढ़ना है, क्या टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है, क्या बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहां से आपको अटेम्प्ट करने हैं जिससे आप इस भर्ती को, इस जेईएन भर्ती को बेटा आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल पाए। तो बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो भर्ती है बेटा फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूव हो चुकी है, और इस भर्ती में बेटा 869 वैकेंसीज टोटल बेटा जेईएन की वैकेंसीज है बेटा, ये बेटा जेईएन की वैकेंसीज है। 869 पोस्ट बेटा इस भर्ती में आने की पूरी संभावनाएं हैं। अब तो संभावना ही नहीं बेटा, बल्कि ये जो वैकेंसी है बेटा कंप्लीटली आने ही वाली है। कभी भी इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बेटा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से ये भर्ती अप्रूव हो चुकी है 869 पोस्टों के लिए। तो बेटा हम इसका एक बार एनालिसिस करेंगे कि ये वैकेंसीज किस तरह से अब तक राजस्थान में होती आई है, और किस तरह से ये जारी है, और किस तरह से आगे होने वाली है। चलिए बेटा हम जानते हैं डिटेल से। देखिए बेटा ये जो भर्ती है बेटा, ये बेटा 2011 में ये वैकेंसी पहली बार आई थी, जब बेटा इस वैकेंसी के लिए बेटा राजस्थान की बिजली विभाग कंपनियों में जो बेटा आपकी जेईएन भर्ती है उसके लिए पहली बार बीटेक स्टूडेंट्स को अलाउ किया गया था। ओके, तो बेटा 2011 से इसमें बीटेक स्टूडेंट को अलाउ किया गया। उससे पहले बेटा इस भर्ती के लिए पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स, जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स होते हैं, वो एलिजिबल होते थे। अब बेटा डिप्लोमा स्टूडेंट्स इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होते। अब सिर्फ डिग्री स्टूडेंट्स ही, यानी कि बीटेक डिग्री वाले जो स्टूडेंट्स बेटा वही इसमें एलिजिबल होते हैं। तो बेटा हम देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी बेटा 2011 में पहली बार आई थी, जब इस वैकेंसी को बेटा एमएनआईटी के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। एमएनआईटी बेटा अपनी जयपुर की एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो बेटा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। ओके, ये बेटा मालवीय नगर में है, इसलिए इसका नाम है मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर। ओके, ये बेटा इस भर्ती की नोडल एजेंसी थी 2011 में। और बेटा ये जो एग्जाम है केवल जयपुर में ही कंडक्ट कराया गया था, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेटा इस भर्ती में बहुत कम थे। ओके, तो बेटा जब बेटा ये वैकेंसी आई थी 2011 में, तो बेटा नंबर ऑफ वैकेंसीज बेटा 1323 वैकेंसीज थी, जो एक बहुत बड़ा नंबर है बेटा वैकेंसीज का। और मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा उस टाइम जो टोटल अपियर्ड स्टूडेंट्स थे वो बेटा मात्र 1900 बच्चे थे। तो इन 1900 बच्चों का बेटा जो एग्जाम था वो एमएनआईटी ने जयपुर के अंदर ही अकेला सेंटर बनाया था जयपुर, उसी के अंदर बेटा एग्जाम जो है ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करा लिया था। ओके, और बेटा ये एग्जाम पैटर्न जो है वो बहुत अच्छा रहता था उस टाइम बेटा। देखिए हम 125 क्वेश्चन आते थे, जिसमें इलेक्ट्रिकल के 100 क्वेश्चन होते थे, और बेटा राजस्थान जीके के मात्र 25 क्वेश्चन होते थे। 125 क्वेश्चन 125 नंबर के होते थे। ओके बेटा, तो ये जो पैटर्न है बेटा आज भी बच्चे इसकी डिमांड करते हैं कि आज भी यही पैटर्न लागू हो और एग्जाम जो है बेटा वो ऑफलाइन मोड में हो। आज भी बच्चे डिमांड करते हैं सरकार से। और बेटा उस टाइम की तो एक बात ही अलग है, वो एक गोल्डन टाइम होता था, जब बेटा ये जो वैकेंसीज हैं इसमें बेटा पूरी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। कोई बेटा 40% का मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स का क्राइटेरिया था वो भी नहीं था। इसमें बेटा सभी कंपनियों के लिए जो बच्चे थे वो एलिजिबल होते थे, यानी कि अगर वैकेंसी निकली है 1323 वैकेंसी के लिए, तो बेटा जो बच्चे आपके सेलेक्ट होंगे, जो बच्चे आपके एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, ओके, जो उनकी मेरिट लिस्ट आएगी उसके बेसिस पे उनको बेटा जो उनकी एजेंसीज होती थी, जैसे आरबीयूएनएल, जेवीवीएनएल, एबीवीएनएल, ऐसे बेटा जोधपुर विद्युत वितरण, ऐसे बेटा 5 कंपनीज है। एक राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड है बेटा, ये टोटल 5 जो कंपनीज है ये बेटा उनको अलॉट हो जाती थी। चलिए बेटा ये बहुत अच्छा गोल्डन टाइम था। इस टाइम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेटा उतने ही थे लगभग जितनी वैकेंसी आपकी आती थी। इसके बाद ये वैकेंसी बेटा 2013 में आई थी। 2013 में जो वैकेंसी आई थी ये बेटा एमएनआईटी ने कराई थी वापस से। इसका एग्जाम जो है बेटा वो भी जयपुर में ही हुआ था। इलेक्ट्रिकल की लगभग 1000 वैकेंसीज आई थी, यानी कि 993 वैकेंसीज थी बेटा इलेक्ट्रिकल की थी बेटा। ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है। इतने बड़े नंबर और इतने बड़े नंबर की वैकेंसीज बेटा इनके बाद कभी आई ही नहीं। इस बार मैं आपसे कह रहा हूं बेटा ये जो वैकेंसी आपकी 869 पोस्टों की है जेईएन भर्ती की, इसको बेटा आप अच्छे से तैयारी कीजिए, किसी भी तरह की कोई कमी ना छोड़िए जिससे आपको पछतावा हो कि वैकेंसी तो आई और आपके हाथ से निकल गई।
आप इस वैकेंसी को जाने ना दें किसी भी तरह से, और बेटा इस वैकेंसी के लिए अपनी जी जान लगा दें, अच्छे से तैयारी करें। ओके, चलो बेटा इस 2013 की बात करते हैं बेटा। इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। एग्जाम पैटर्न तो बेटा इसका वही था जो 2011 में होता था। 125 क्वेश्चन आते थे, जिसमें 100 इलेक्ट्रिकल के होते थे और 25 राजस्थान जीके के होते थे। इसमें बेटा जो बच्चे हैं वो सभी के सभी कंपनियों के लिए एलिजिबल होते थे, यानी कि उनकी जो मेरिट लिस्ट होती है बच्चों की, उसके अकॉर्डिंग उनको सर्विस जो है बेटा अलॉट हो जाती थी। आप जयपुर विद्युत वितरण अगर फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं तो आपको बेटा पहले ही जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जो है वो पहले आपको मिल जाती थी। ओके, उसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी आपको होती थी वो मिल जाती थी, इस तरह से। तो बेटा ये एक गोल्डन पीरियड था बेटा, एक गोल्डन टाइम था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए 2011 और 2013 का। और इस टाइम के स्टूडेंट्स आपने देखे भी होंगे बेटा, उस टाइम के स्टूडेंट्स बेटा जेईएन बहुत सारे बने हुए हैं इस टाइम प्रेजेंट में भी। इसके बाद हम देखते हैं बेटा, बात आती है एक टाइम पीरियड की, जो बेटा 2016 का टाइम था। ये बेटा 2016 का जो टाइम था, इसके बाद जो वैकेंसीज हुई इनमें बेटा बहुत बड़े चेंजेस किए गए सरकार के द्वारा, या फिर हम ये कहें कि नोडल एजेंसी के द्वारा, जिसमें सरकार का कोई कंट्रोल ही नहीं था। चलिए हम बात करते हैं बेटा 2016 की भर्ती के बारे में। ओके बेटा, हम 2016 की जो जेईएन भर्ती थी बिजली विभाग की, उसके बारे में जब हम देखते हैं तो इस वैकेंसी को बेटा आईबीपीएस ने कंडक्ट कराया था, जो कि आपकी बैंकिंग एजेंसी है। जो बेटा आपकी आईबीपीएस पीओ हो गए, आईपीएस क्लर्क हो गए, उनकी वैकेंसी जो आती है उनको एग्जाम कंडक्ट कराती है ये वैकेंसी बेटा आईबीपीएस। और इससे पहले कौन सी एजेंसी कराती थी बेटा? एमएनआईटी। ये बेटा ऑफलाइन एग्जाम होता था, ऑफलाइन कराती थी बेटा ये एग्जाम एमएनआईटी। और इस टाइम भी बेटा एग्जाम जो है 2011 में वो भी आपका ऑफलाइन हुआ था, 2013 में भी ऑफलाइन हुआ था, लेकिन एग्जाम जो है बेटा 2016 का वो आपका ऑनलाइन हुआ था। ये वैकेंसी बेटा आईबीपीएस ने कंडक्ट कराई थी। और एग्जाम सेंटर जो है बेटा आप देख करके जान करके हैरान रह जाओगे, वैकेंसी थी राजस्थान की और एग्जाम सेंटर बनाए गए थे बेटा ऑल इंडिया लेवल पे, जिसमें आपका बेटा मुंबई, पुणे, गुजरात, महाराष्ट्र सब जगह बेटा इसके एग्जाम सेंटर बनाए गए थे। और बेटा इन वैकेंसी जो थी बेटा इलेक्ट्रिकल की टोटल वैकेंसीज में 375 थी, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी थोड़ी कम कर दी गई 2013 के और 2011 के कंपैरिजन में। ओके, बहुत ज्यादा कम कर दी गई थी वैकेंसीज और इंडिया लेवल पे आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया। एग्जाम पैटर्न जो है बेटा इसमें भी बदलाव देखने को मिला। इसमें बेटा ये बदलाव देखने को मिला कि जो आपका आईबीपीएस पीओ का जो सिलेबस होता है, यानी कि मैथ, रीजनिंग, और वही इसमें ऐड किया गया। देखो बेटा मैथ 20 मार्क्स, रीजनिंग 20 मार्क्स, जीके 20 मार्क्स, हिंदी 20 मार्क्स और इंग्लिश भी बेटा 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आते थे। ओके, तो बेटा टोटल क्वेश्चन 100 थे, टोटल मार्क्स भी 100 थे, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का था। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बेटा चैलेंजिंग ये मैटर था, इसमें बेटा इंजीनियरिंग जो आपका सिलेबस होता था उसको बेटा यहां से डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया, पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया। और ये बेटा जो बच्चे आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, गेट एग्जाम की जो तैयारी कर रहे थे और जो बेटा आपके आईएन की जेईएन की तैयारी करते थे, उन बच्चों के लिए बेटा ये हार्ट ब्रेकिंग न्यूज थी, क्योंकि इसमें इंजीनियरिंग सिलेबस को ही हटा दिया गया और पूरा बेटा बैंकिंग एग्जाम जो सिलेबस होता है उसको इसमें ऐड कर दिया गया था। तो बेटा ये हार्ट ब्रेकिंग न्यूज थी इंजीनियर्स के लिए। इसमें बेटा नेगेटिव मार्किंग को भी बेटा इस बार एप्लीकेबल किया गया था, इससे पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, आपको बेटा ध्यान रखना होगा। इसमें बेटा एडमिट जो बेटा नेगेटिव मार्किंग है उसमें इसको जोड़ दिया गया 2016 के बाद से। फिर बेटा 2018 की वैकेंसी की बात करते हैं हम। 2018 की जो वैकेंसी आई थी बेटा ये भी आईपीएस ने कंडक्ट कराई थी, सेम यही पैटर्न यहाँ पे लागू हुआ था। ओके, यही बेटा ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। इस एग्जाम जब ऑल इंडिया लेवल पे हुआ था तो इसका बेटा बहुत ज्यादा विरोध भी राजस्थान में देखने को मिला गया था, जिसमें आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ने अपने जो विद्युत भवन है जनपद पर, विद्युत भवन जो है जयपुर में, यहाँ पे बेटा बहुत कई बार बेटा धरना प्रदर्शन किया गया था कि इस वैकेंसी को, राजस्थान की वैकेंसी है तो इसको सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में ही कंडक्ट कराया जाए। लेकिन इसके बाद सरकार ने थोड़ा इस पे ध्यान भी दिया था और इसमें बेटा 693 वैकेंसीज आई थी। ओके बेटा, इसमें एक ये चैलेंजिंग एक नोट जारी कर दिया गया था कि इस वैकेंसी के लिए, यानी कि जो 2018 की जो जेईएन भर्ती थी बिजली विभाग की, इसमें बेटा आपको केवल एक ही कंपनी से फॉर्म भरने का अलाउंस, या हम ये कहें कि एक ही कंपनी से आप फॉर्म भर सकते हैं, इसको अलाउ कर दिया था इन्होंने कि केवल आप एक ही कंपनी यहाँ पे चूज कर सकते हो जहां से आप फॉर्म भरोगे। लेकिन अब बेटा आप सोच के देखिए 693 वैकेंसीज में से अगर आप 5 कंपनीज हैं आपके पास, 5 कंपनीज में अगर आप एक कंपनी के लिए ही एलिजिबल होंगे तो बेटा 693 में से एक कंपनी के लिए कितनी वैकेंसीज आएंगी? मुश्किल से 112 110 वैकेंसीज इतनी आती थी, है ना बेटा। अब सोचिए, अब अगर आप एक ही कंपनी के लिए एलिजिबल रहोगे तो बेटा पूरे राजस्थान में आप 112 वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो, इस पूरी वैकेंसीज के लिए नहीं। ये इसमें बेटा एक चैलेंजिंग नेक्स्ट जो एक बच्चों के लिए हार्ट ब्रेकिंग न्यूज थी उसको यहाँ ऐड कर दिया था। पहले ये दिया, उसके बाद फिर यहाँ पे दोबारा से बच्चों को हार्ट ब्रेकिंग न्यूज दी सरकार ने, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी थी बच्चों के लिए। इसमें बेटा एग्जाम पैटर्न जो है बेटा वो एसबीआई पीओ
का ही था सेम, जिसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जीके के 20-20 क्वेश्चन थे। इसके बाद बेटा क्या हुआ कि जब आपका एग्जाम था, यानी कि एग्जाम डेट को बेटा इन्होंने डिक्लेयर किया, और एग्जाम डेट को 25 दिन पहले डिक्लेयर किया, और उससे 22 दिन पहले आपको ये बताया गया, सरकार थोड़ी झुकी और सरकार ने ये कहा बेटा कि इस एग्जाम के लिए बेटा अगर आपको जेईएन और आईएन बना रहे हैं तो इस एग्जाम के लिए बेटा आपको इंजीनियरिंग भी आनी जरूरी है। तो सरकार ने उस टाइम बेटा अशोक गहलोत सरकार थी, उन्होंने बेटा 60% इंजीनियरिंग को इसमें ऐड कराया। ओके, तो बेटा इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 60% क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे, यानी कि 60 क्वेश्चन पूछे जाने लगे, और एक क्वेश्चन जो बेटा वो 2 नंबर का था, तो टोटल क्वेश्चन 60 इंटू 2 बेटा 120 मार्क्स के हो गए। और बेटा नॉन टेक्निकल यानी कि बैंकिंग सिलेबस में अभी भी ऐड रहा, अब उसको बेटा 100% से घटाकर 40% कर दिया गया, और 40% में बेटा 80 क्वेश्चन पूछे जाने लगे। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, तो 80 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन हुए, तो बेटा टोटल जो नंबर है वो 200 हो गए थे, यानी कि 200 नंबर का पेपर होने लगा, और आज भी बेटा यही जारी है। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है बेटा वो एप्लीकेबल है, आज भी है। इसके बाद बेटा आरएससी विद जेईएन भर्ती 2021 की बात करें, ये बेटा सेम था, इसने बेटा आईबीपीएस सिंडिकेट का एग्जाम कंडक्ट कराया, राजस्थान में एग्जाम होने लगा। ये एग्जाम जो बेटा पूरे ऑल इंडिया लेवल पे होने लगा था यहाँ से। इसके बाद बेटा एग्जाम जो है वो राजस्थान में होने लगा। इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी बेटा 534 थी, वैकेंसीज ठीक थी, लेकिन बेटा इसमें ये कंडीशन रखी गई कि केवल आप एक ही कंपनी से, यानी कि एक ही डिस्कॉम, प्रसारण या फिर उत्पादन से आप फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज आप पूरी, या फिर कहें कि पूरी भर्ती में जो 534 वैकेंसीज है उनके लिए आप एप्लीकेबल नहीं रहोगे। ओके, किसी एक ही कंपनी से आप फॉर्म भरोगे, जैसे आपने मान के चलो बेटा जेवीवीएनएल से फॉर्म भर दिया। ओके, तो जेवीवीएनएल में 534 में से मान के चलोगे 110 वैकेंसीज है, तो बेटा आप 110 के लिए ही एलिजिबल रहोगे। इस पूरी भर्ती के लिए 534 वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे। यहाँ पे ये बेटा क्राइटेरिया इन्होंने डाल दिया था, जो कि बेटा ये भी एक बैड न्यूज थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए। अगर हम बात करें बेटा एग्जाम पैटर्न की, तो बेटा इसमें 60% इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आते थे, और आईबीपीएस जो पैटर्न था बैंकिंग सिलेबस वो बेटा 40% था। ओके, यानी कि सेम सिलेबस ये यहाँ पे ऐड किया गया था, नेगेटिव मार्किंग इसमें एप्लीकेबल थी। ओके, इसके बाद ये वैकेंसी आई थी बेटा 2025 में, वैकेंसी की संख्या घटा करके मात्र 196 कर दी थी, ओनली 196। ओके बेटा, ये अब तक की सबसे कम वैकेंसीज है जो इतनी कम आई थी। आईपीएस ने एग्जाम कंडक्ट कराया था, एग्जाम पे राजस्थान में हुआ था, 196 वैकेंसीज थी, एग्जाम पैटर्न 60% प्लस 40% रहा था, 60% आपके इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन हो गए, और 1 क्वेश्चन जो बेटा इलेक्ट्रिकल का वो 2 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल 120 मार्क्स के जो है बेटा आपका 120 मार्क्स के जो है बेटा आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूछी जाने लगी। और आईबीपीएस का जो पैटर्न था, यानी कि बैंकिंग पैटर्न, वो आपका 80 क्वेश्चन आने लगे बेटा यहाँ से, तो 80 क्वेश्चन 1 मार्क का था, तो बेटा 80 मार्क्स का यहाँ से आपका नॉन टेक्निकल पूछे जाने लगा। एलिजिबल इसमें बेटा ऑल कंपनीज को कर दिया था, यानी कि एक स्टूडेंट अगर फॉर्म भर रहा है तो बेटा वो सारी वैकेंसी 196 के लिए एलिजिबल होगा। ओके, अपनी मेरिट की प्रायोरिटी के बेसिस पे वो किसी भी कंपनी में जा सकता है। ओके बेटा, अब बात करते हैं हम इस साल जो भर्ती आने वाली है आरएससी की जेईएन 2026 के बारे में। ये बेटा बहुत आपके लिए खुशखबरी और बहुत ही बम्पर मौका है, बम्पर वैकेंसीज के साथ, क्योंकि ये जो वैकेंसीज है बेटा, नंबर ऑफ वैकेंसीज वेरी हग अमाउंट। ओके, तो बेटा 869 वैकेंसीज आपकी आने वाली हैं इस मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ। आपको इस भर्ती का, इस बिजली विभाग जेईएन भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और बेटा 869 वैकेंसीज जो है बेटा, ये एक बहुत बड़ा नंबर है जेईएन भर्ती के लिए। ओके, अब देखना बेटा ये है कि इस वैकेंसी को कौन सी नोडल एजेंसी कंडक्ट कराती है, यानी कि हमारा जो बिजली विभाग है वो किस एजेंसी से ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है। अगर बेटा एग्जाम आईबीपीएस करवाती है तो उसके बेटा पूरे चांसेस वही हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न वही रहेगा जो अब से पहले रहा है, यानी कि 60% इलेक्ट्रिकल प्लस 40% आपका बैंकिंग सिलेबस। ओके बेटा, ये रहेगा। अगर बेटा ये चेंज करते हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूं, इसमें भी ये जो बेटा आईबीपीएस का जो 40% क्राइटेरिया है, इसमें बेटा ये पूरा पैटर्न आता था जिसमें आपके मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जीके। इसमें बेटा पिछली बार जो वैकेंसी आई थी 2025 में, इसमें बेटा इन्होंने कुछ चेंजेस किए थे, जिसमें आपका बेटा जो मैथ थी, इस मैथ को बेटा यहाँ से हटा दिया गया था, इसके बदले में बेटा आपको राजस्थान जीके ऐड कर दी गई थी। अब बेटा जो इस 2025 में जो वैकेंसी आई थी, इसमें बेटा राजस्थान जीके का जो वेटेज है वो लगभग 55 मार्क्स का रहा था आउट ऑफ 80 मार्क्स। ओके, बाकी के जो क्वेश्चन थे बेटा वो किसके थे, 80 में से 55 क्वेश्चन जो है बेटा वो आपके राजस्थान जीके के थे। और इसके अलावा बेटा बाकी के जो क्वेश्चन थे उसमें आपकी रीजनिंग आती है, इसके अलावा बेटा हिंदी आती है और आपकी इंग्लिश भी पूछी जाती है। ठीक है बेटा, तो ये जो पैटर्न था ये बेटा 2025 का पैटर्न था। इस बार जो वैकेंसी आएंगी, अगर आईबीपीएस उसको एग्जाम कंडक्ट कराता है, क्योंकि बेटा जैसा आपको पता है अभी जो भर्ती है बेटा पूरी बिजली विभाग की भर्ती अभी बिजली विभाग के पास ही है। अभी वो शायद ये देख रहे होंगे कि हम किस नोडल एजेंसी को अपने लिए लागू किया जाए, भर्ती कराई जाए, जिससे बेटा इस एग्जाम को पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ कंप्लीट करा सकें। ओके,
तो बेटा अगर वैकेंसी आई और उनको आईपीएस ने कंडक्ट कराया, यानी कि नोडल एजेंसी अगर बेटा आपकी आईपीएस रही, तो सिलेबस आपका 2025 वाला ही रहेगा, जिसमें आपका 60% इलेक्ट्रिकल और 40% आपका बैंकिंग सिलेबस, जिसमें राजस्थान जीके के लगभग 50 से 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, और बेटा इसके साथ आपकी रीजनिंग होगी, राजस्थान जी के साथ रीजनिंग होगी, और रीजनिंग के साथ बेटा क्या होगी, हिंदी भी होगी। ओके, और बेटा एक इंग्लिश भी इसमें ऐड होती है। ये बेटा 8-8 क्वेश्चन आते हैं, इनके 8-8 मार्क्स के आते हैं। ओके, आगे भी देखना ये होगा बेटा कि इस बार वैकेंसी आईपीएस निकालती है, एमएनआईटी से कंडक्ट आते हैं या फिर आईआईटी जोधपुर से कंडक्ट आते हैं। तो बेटा देखना ये है कि नोडल एजेंसी कौन सी होगी। अगर बेटा नोडल एजेंसी आईपीएस रही तो सिलेबस सेम 2025 वाला होगा। अगर बेटा एमएनआईटी कंडक्ट आती है तो बेटा आपका सिलेबस चेंज पक्का हो जाएगा, क्योंकि बेटा एमएनआईटी का सिलेबस जो है बेटा वो यही कंडक्ट आती है जो आपका पिछले सालों का रहा है। बेटा अब हम डिटेल से चर्चा करेंगे इस राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जेईएन भर्ती 2026 के बारे में, जिसमें आपको ये सब बताएंगे कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पढ़ने हैं, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिकल तो आपकी आने ही वाली है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेटा कंप्लीट आएगी ही आएगी, चाहे आपको आईपीएस कराए, चाहे आपको एमएनआईटी या आईआईटी कराए। ओके, तो बेटा हम अब चर्चा करेंगे डिटेल से। देखिए बेटा क्या क्या आपको पढ़ना है, राजस्थान जीके के अंदर क्या पढ़ना है, और बेटा आपको इंजीनियरिंग के अंदर क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए बेटा आप डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। आरएसईबी राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तो बेटा जेईएन भर्ती का 2026 का जो बेटा सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। इस सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। ओके, ये तो बेटा आपका नोटिफिकेशन आने से पहले ही आप कंप्लीट कर लो, क्योंकि बेटा इंजीनियरिंग तो आपकी आएगी ही आएगी। ओके, चाहे आपका एग्जाम एमएनआईटी कराए या फिर आईपीएस या फिर आईआईटी। ओके बेटा देखो आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। हम इंजीनियरिंग सिलेबस की बात कर रहे हैं बेटा, जिसमें आपको बेटा पहला पढ़ना है बेटा इलेक्ट्रिकल सर्किट, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो बेटा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जो है बेटा ये आप अच्छे से कीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। सेकंड नंबर का है बेटा आपका इलेक्ट्रिकल मशीन। तो बेटा आप इलेक्ट्रिकल मशीन को अच्छे से कीजिए। ओके, क्योंकि ये इसका बिल्कुल बेटा एक बेस है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस पूरे जो आरएससी की जेईएन भर्ती है यहाँ पे बेटा बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मशीन से। ओके, इसके बाद बेटा नंबर 3 पे पावर सिस्टम। पावर सिस्टम से भी बेटा लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं। ओके, इसके बाद बात करें बेटा हम, तो बेटा वो आएगा आपके पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पिछली बार बेटा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से खूब सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, न्यूमेरिकल्स भी आए थे बेटा। आप यहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए न्यूमेरिकल्स की भी और थ्योरेटिकल क्वेश्चन की भी। ओके बेटा, इसके बाद है आपका मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। बेटा मेजरमेंट से क्वेश्चन भी काफी अच्छे से पूछे जाता है। ओके, इसके बाद बेटा आपको बेटा क्या पढ़ना है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स करनी है बेटा बहुत अच्छे तरीके से। ओके, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बेटा कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद बेटा आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। डिजिटल कीजिए बेटा अच्छे से, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी पढ़िए बेटा। ओके, इसके बाद आपको बेटा एक सब्जेक्ट है बेटा सिग्नल एंड सिस्टम, जहां से बेटा लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा गया था कन्वोल्यूशन का। ओके, सिग्नल एंड सिस्टम, इसकी बेटा बेसिक प्रॉपर्टीज तो आप पढ़ी है। यहाँ से बेटा आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी अच्छे से कीजिए, वहां से भी बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईएमटी से भी क्वेश्चन आए थे बेटा लास्ट टाइम। ईएमटी अगर आप करना चाहें तो यहाँ से बेटा 1 से 2 क्वेश्चन आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे बेटा, इसको भी आप अच्छे से कीजिए। ओके, तो बेटा एक लास्ट है आपका कंट्रोल सिस्टम। बेटा ये बहुत अच्छे से कीजिए आप, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है बेटा कंट्रोल सिस्टम, यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो बेटा 10 सब्जेक्ट आपको अच्छे से कर लेने हैं, इनमें किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतनी है। अगर बरतनी है तो ईएमटी में बरत सकते हैं, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है, यहाँ से आप इसको थोड़ा ढीला दे सकते हैं। अदरवाइज कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छे से करनी है। डिजिटल, एनालॉग, मेजरमेंट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन और नेटवर्क, ये तो बेटा एकदम से घोट के पी जाइए, और सिलेबस को बार बार रिवाइज कीजिए, रिपीट कीजिए। और बेटा इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से भी कुछ नहीं होने वाला। आपको यहाँ से क्या करना है, आपको बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, साथ में बेटा क्या करना है, टेस्ट सीरीज लगानी है। किसी भी एक कोचिंग की टेस्ट सीरीज ले लीजिए, टेस्ट सीरीज देना है। और एक बात कहूँ बेटा टेस्ट सीरीज रिलेटेड, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता टेस्ट सीरीज का तो घबराइए मत। आप टेस्ट सीरीज कंप्लीट होने के बाद में उसको बेटा वापस से उसके जो सॉल्यूशन है उनको एनालिसिस कीजिए कि आपने गलती कहाँ की, और उसके जो सॉल्यूशन है उसको वापस से पढ़िए, उसको वापस से सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन देखने के बाद में उस क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से और सॉल्व कीजिए। और बेटा इसके साथ साथ आपको बेटा एक प्रैक्टिस सेशन या प्रैक्टिस बुक भी आपको लगानी है। अब बेटा ये कहाँ मिलेगी, प्रैक्टिस बुक, या फिर प्रैक्टिस कीजिए बेटा क्वेश्चन की। ओके, आपको बेटा एक प्रैक्टिस बुक भी आपके पास होनी चाहिए। हम आपको बेटा ये सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे हमारे इस चैनल पे।
तो बेटा आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारा जो चैनल है बेटा वो है, आपको बता देते हैं, ई स्क्वायर एजुकेशन बेटा। और बाकी जो बेटा पीडीएफ फाइल्स हैं या फिर कोई भी किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कोई सॉल्यूशन पूछना है तो बेटा हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए बेटा। टेलीग्राम चैनल का नंबर है बेटा, इस नंबर से आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं बेटा। ई स्क्वायर चैनल के नाम से भी चैनल है टेलीग्राम पर, और बेटा इस नंबर से भी आप जुड़ सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं बेटा इस नंबर से, ओके। और बेटा राजस्थान जी के आपको इसके साथ पढ़नी है, ये आपका बेटा इंजीनियरिंग सिलेबस हो गया। इसके साथ साथ आपको बेटा राजस्थान जी की कंप्लीट करनी है बेटा, राजस्थान जी के, ठीक है बेटा, ये आपको कंप्लीट करनी है। इसमें बेटा आपको क्या करना है, राजस्थान जी के में आपको बेटा एक बुक आती है दिशा बुक, दिशा 2020 बेटा। ये बुक ले लीजिए, इसकी 2 वॉल्यूम आती है बेटा। ये बेटा दोनों वॉल्यूम लीजिए, दोनों को पढ़िए अच्छे से। इसमें बेटा सिर्फ क्वेश्चन है, आपको बेटा अगर वो क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कर लिया आपने और आपको याद हो गए क्वेश्चन, तो बेटा आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे इसमें। RSCB जेईई भर्ती के जो राजस्थान जीके का जो पार्ट होगा, पार्ट बी, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाओगे, ओके बेटा। तो बेटा ये है इस राजस्थान की विद्युत विभाग की जो जेईई भर्ती है 2026, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन, ओके बेटा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो बेटा आप हमें इस यूट्यूब चैनल और इस वीडियो के नीचे आप बेटा कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं कि और भी क्या आपके डाउट्स हैं आपके मन में। बेटा ये नंबर आप यहाँ से सेव कर लीजिए, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, ओके। तो बेटा इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो सेशन को। और तो बेटा हम इस RSCB जेईई भर्ती से संबंधित सारे कोर्सेज जो भी हमारे पास अवेलेबल होंगे, और मैं आपको जितना करा पाऊंगा, सारा कंप्लीट कोर्स मैं आपको करा पाऊंगा बेटा, वो हमारे इस यूट्यूब चैनल ई स्क्वायर एजुकेशन पर मिल जाएगा बेटा। ई स्क्वायर एजुकेशन, ई स्क्वायर एजुकेशन जो है बेटा चैनल, यूट्यूब चैनल, इससे बेटा हम आपके लिए लेकर आए एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक कोर्स जो आपके RSCB जेईई भर्ती 2026 से रिलेटेड कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आपके लिए। और इससे रिलेटेड बेटा जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप हमें अपने यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बेटा डाल दीजिए और हमसे पूछिए आपके सवाल, आपके क्वेश्चंस, ओके। थैंक यू बेटा।